आज का जो स्टॉक है दोस्तों, जो वेदांत का डिमर्जर हुआ है, उसी वजह से हमारे पास जो 4 स्टॉक आए हैं, VAML और हमारे पास जो कि वेदांत एल्यूमिना है, वेदांत का हमारे पावर का स्टॉक है, वेदांत का जो स्टील का स्टॉक है, और ये जो हमारा VOGL का स्टॉक है, जो ऑयल एंड गैस का 4 स्टॉक है। उसको छोड़कर जो VAML हमारे पास है, जो VAML का स्टॉक हमारे पास है, जो 1290% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी देखा नहीं है, जो कि हमारा 1290% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है दोस्तों। काश मेरे पास कुछ और पैसे होते तो मैं वेदांत में डाला होता। 1290% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है वेदांत एल्यूमिना का स्टॉक में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन्वेस्टर मैंने 7 to 800 किया था, जो कि 10 से 11,000 रुपए के करीब बन गया है। यह है इन्वेस्टिंग का पावर दोस्तों। तो 1290% का गेन मैंने आज तक मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा दोस्तों। मुझे लग रहा था पिरामल फाइनेंस ही मेरा जो डबल हुआ है, वही मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा स्टॉक मैंने ले रखा था। लेकिन वेदांत का जो मैंने स्टॉक पकड़ा था दोस्तों, जो कि VAML, मेरा 1290% के करीब बढ़ा हुआ है। आई एम हैप्पी टुडे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 15 जून 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी बैंक हमारा 600 से 700 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1 से 1.5% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 300 से 340 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। और देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा ग्रीन और बुलिश डे है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। LT फूड्स हमारा 1 से 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% से 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 1 से 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 5 से 6% के करीब बढ़ा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। और वेदांत का जो ये सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास आ गए हैं, अभी पूरी तरीके से लिस्ट नहीं हुए हैं दोस्तों, इसी वजह से इसको स्टॉक तो मैं ऐड कर दिया हूँ, लेकिन अभी तक इसका शेयर प्राइस पता नहीं चल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो ये है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये है मेरा स्विंग ट्रेड का सेटअप, जिसमें हमारा 2 to 3% के करीब हमारा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, 6 to 7,000 के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1100 से 1500 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 2 to 3% के करीब है। PFC हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2,000 के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों हमारे पास। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ देते हैं। जब अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कुछ अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारे कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13,000 to 14,000 देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 52 to 53% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो LT फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 54 to 55% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। विनप्लास्ट हमारा देखा जाए तो हमारा मर्जर डिक्लेयर हुआ है, उसी वजह से ये स्टॉक थोड़ा गायब हो गया है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो ये शेयर हमारे पास वापस से आ जाएंगे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा ये अभी एड ऑन नहीं हुआ है दोस्तों। तो अभी सिर्फ LT फूड्स हमारा पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अगले कुछ दिनों में ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, तब ये ऑटोमेटिक हमारे पोर्टफोलियो में वापस आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।
अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 52 to 53% के करीब फॉल देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट की तरह ये भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन आज के दिनों में 1 to 2% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 7 to 8,000 के करीब आज बढ़ा हुआ है। 1 to 2% के करीब आज बढ़ा हुआ है दोस्तों। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 35 to 36,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 5 to 6% के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रैक लिमिटेड हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 35 to 36,000 के करीब है। पीएफसी हमारा 400 to 500 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। तो आज के दिनों में ये थोड़ा बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको एज इट इज हमें छोड़ना पड़ेगा। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हम इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 28 to 29,000 के करीब आज बढ़ा हुआ है, 2 to 3% के करीब। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 36 to 37,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 2 to 3% के करीब है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 2.11 का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। लॉन्ग होराइजन तक इसको पकड़ेंगे तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है। इसको एज इट इज हमें छोड़ना पड़ेगा हमारे म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 51 to 52,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 25 to 26% के करीब ओवरऑल ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 5 to 6% के करीब हमारा म्यूचुअल फंड बढ़ा हुआ है। 3.02% का हमें पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इक्विटी का हाल देख लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो 51 to 52,000 के करीब हमारा देखने को मिल रहा है। 51 to 52,000 के करीब हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है दोस्तों। 26 to 27% के करीब हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं। मिड कैप हमारा 50 to 51% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा 51 to 52% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 125 to 126% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 65 to 66% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक पैसेंजर कार हमारा 25 to 26% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन हमारा 26 to 27% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 15 to 16% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। ऑदर्स हमारा 15 to 16%, 13 to 14% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 2 to 3% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 14 to 15% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑदर्स हमारा 93 to 94% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 14 to 15% के करीब बढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। पीरामल फाइनेंस हमारा 32 to 33%, 33,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 125 to 126% के करीब ये बढ़ा हुआ है। वेदांत का पावर जो स्टॉक है हमारे पास, जो कि हमारा 1100 से 2000 के करीब बढ़ा हुआ है। 88 to 89% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 66 to 67% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 26 to 27% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है।
वेदांत का हमारा ओवर स्टॉक VOGL हमारा 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 25 to 26% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। वेदांत हमारा पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, जैसे कि हमारा डीमर्जर डिक्लेयर हुआ है, उसी वजह से सारे स्टॉक हमारे पास आ गए हैं, तो धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं, उसी वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, सारे स्टॉक पॉजिटिव में आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।